हम कारक प्रकरण पढ़ना प्रारंभ किए थे। कारक प्रकरण का हमने प्रथम पढ़ लिया था, प्रथमा विभक्ति, प्रातिपदिका, लिंग, परिमाण, मात्रे, प्रथमा। अब हम देखेंगे द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति में कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया, जहाँ पर कर्म होगा वहाँ पे द्वितीया होगी। इसके द्वारा, के द्वारा, कर्ता ने कर्म से, तो उसके द्वारा, तो कर्म में द्वितीया विभक्ति। जैसे देखते हैं इसमें पहला, कर्तुम् इप्सितम् कर्मणि, अर्थात जो क्रिया के द्वारा सबसे ज़्यादा चाहा गया हो, सर्वाधिक इप्सित हो, चाहा जाता हो, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। देखिए, स हरिम भजति, तो वह क्या चाहता है? हरि को भजना, तो हरि में द्वितीया। मोहन ग्रंथम पठति, मोहन ग्रंथ को पढ़ता है, तो मोहन के द्वारा, तो ग्रंथ, तो इसका सबसे ज़्यादा चाह, इप्सित कर्म क्या है? ग्रंथ। सुरेश चित्रम, तो चित्र। पाचक तंडुलान भजति, तो इस प्रकार। अब अगला देखते हैं, तथा युक्तम च अनिप्सितम, अर्थात इप्सित में भी आपने कर्म लगाया, तो अनिप्सित जहाँ पर ना चाह कर भी आपके द्वारा कर्म किया गया, वहाँ पर भी हमारी तृतीया विभक्ति होती है। देखिए किस प्रकार, सह मार्गम गच्छन् तृणम स्पृशति, वह मार्ग में जाता हुआ तृण मतलब कांटे को स्पर्श करता है, अर्थात मार्ग में जाता हुआ कांटे को स्पर्श हो रहा है, तो वो जानकर तो किसी कांटे पर पैर नहीं लगा, तो अनिप्सित क्रिया में भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे ओदनम भुजंगानो विषः भुजंगते, अर्थात चावल खाते खाते उसने विष खाया। यहाँ कर्ता जानकर तो विष खाएगा नहीं, अर्थात हमारा क्या हुआ? ओदनम। ठीक है, तो ओदनम में तृतीया, विषम में तृतीया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इप्सित अनिप्सित दोनों दिखेगा। देखिए, गांव जाना उसका इच्छा थी, लेकिन तृण उसकी इच्छा नहीं थी। उसी प्रकार ओदनम, चावल खाना कर्ता की इच्छा थी, लेकिन उसको जहर खाना उसकी इच्छा नहीं थी, तो यहाँ पर दोनों में तृतीया होगी। हम आज सिर्फ तृतीया में 3 देखेंगे। धन्यवाद।